दोस्तों वेलकम है आप सभी का देहरादून स्टडी पॉइंट पे। तो 5 प्रश्न दोस्तों उत्तराखंड बजट 2023-24 के जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं। देखिए दोस्तों ये प्रश्न आने वाले 2023-24 के जितने भी एग्जाम होंगे उन सभी के लिए इंपॉर्टेंट है। मैक्सिमम प्रश्न बनने की संभावना यहीं से रहती है। इसके अलावा जैसे ही आर्थिक समीक्षा की रिपोर्ट आती है, पब्लिश होती है, वेबसाइट पे अपलोड होती है, तो उसके आधार पर भी जो प्रश्न बन सकते हैं वह भी आपके सामने रखेंगे। तो फिलहाल बजट से संबंधित जो महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जो पूछे जाने की संभावना है उन्हें यहाँ पर देखिए। देखिए सबसे पहला पॉइंट यहाँ पर वन आप यहाँ पे देखोगे नंबर वन में 2023-24 का कुल बजट कितना है। तो देखिए दोस्तों कुल बजट है 77,407। अगर आपको ऐसा पूछा जाएगा कि राजस्व जो अधिशेष है कितना है तो 4309 4,309 करोड़ में है ये। और राजकोषीय घाटा आपको पूछा जाए तो 9,046 हो गया है। और प्रारंभिक घाटा आपको पूछा जाए तो 2,885 है। तो ये दोस्तों 4 पॉइंट है जो पूछे जाएंगे। इससे भी इंपॉर्टेंट दोस्तों जो सबसे इंपॉर्टेंट है आने वाले एग्जाम के लिए वो यहां पर यह है। ऐसा पूछा जाएगा कि उत्तराखंड सरकार की जो आमदनी होती है, राजस्व प्राप्त होता है, सर्वाधिक कहां से आता है 2023-24 के बजट के अनुसार। तो नंबर वन देखिए दोस्तों, नंबर वन यहां पर है 27.07। और यह क्या है, ये केंद्र से सहायता अनुदान है। देखिए दोस्तों ये बेहद इंपॉर्टेंट प्रश्न है। जो टॉप के 3 हैं दोस्तों वो आपको याद करने हैं, आप सभी के लिए ये प्रश्न है। और यहां पर देखिए दोस्तों, देखिए केंद्र से सहायता जो अनुदान आप देख रहे हैं 27% है, जो सबसे ज्यादा है। दूसरा स्थान अगर बात करें तो यहां पर दूसरा स्थान आपको मिलेगा स्वयं का कर राजस्व, ये 25.89% है। और तीसरा यहां पर है लोक ऋण जो 25.21% है। तो टॉप 3 तो दोस्तों एटलीस्ट आपको याद करके चलना है। फिर यहां पर देखिए अगला क्वेश्चन है कि सर्वाधिक जो रुपए जाता है सरकार का कहां पर जाता है, ये 2023-24 के बजट के अनुसार है। तो यहां पर भी ध्यान देखिए दोस्तों, सबसे ज्यादा जो आपको दिखाई दे रहा है ये आपको दिखाई दे रहा है 25.23%। और यह क्या है, यह 25.23% आप यहां पर देखोगे तो यह है राजस्व का जो अन्य व्यय है, यहां पर ही जाता है। खैर दोस्तों ये ऑप्शन में नहीं हो सकता है। दूसरा नंबर आपको पूछा जाएगा कि निम्नलिखित में से, तो पहला जो स्थान आपको मिलेगा दूसरा मतलब यहां पर, तो वह है वेतन व्यय, मजदूरी और अधिष्ठान व्यय में। तो एक बार इसे देखिए और जूम करके देखिए। देखिए अन्य व्यय तो ऑप्शन में आएगा नहीं, तो आएगा ऑप्शन नंबर में आपको वेतन भत्ते पूछा जाएगा। तो वेतन भत्ते, मजदूरी और अधिष्ठान में 24.98 में से या 98%। फिर उसके बाद आपको जो दूसरा आंसर मिलेगा वैसे अन्य व्यय है, लेकिन अन्य व्यय तो कुछ भी हो सकता है। तो तीसरा स्थान अगर आप देखोगे तो तीसरा स्थान दोस्तों आपको मिलेगा ये 10.55%। और यह क्या है, बृहत निर्माण कार्य, लघु निर्माण कार्य। तो ये रुपए है 2023-24 के अनुसार। अभी यहां पर अगर आपको 2022-23 के अनुसार पूछे तो यह भी ध्यान रखना, ये पूछे जा चुके प्रश्न हैं। तो यहां पर आप देखोगे, देखिए अगर 2000 यहां पर 22-23 के अनुसार पूछे तो यहां पर दोस्तों आपको यह ध्यान रखना है कि केंद्र से सहायता अनुदान 32.77% था। दूसरा स्थान यहां पर जो था वह था स्वयं का कर राजस्व। यह चीजें आपको ध्यान रखना है। फिर यहां पर तीसरा स्थान भी आप ध्यान रखोगे वो है लोक ऋण। तो टॉप 3 पॉइंट आपको याद करने हैं। फिर यहीं पर सर्वाधिक रुपए कहां पर खर्च होता है 2022-23 के अनुसार, तो यह पॉइंट भी आपको ध्यान रखना है। देखिए दोस्तों अगर पेपर बन चुका है तो 2022-23 के अनुसार आपको पूछेंगे, पेपर नहीं बना है और अब बना रहे हैं तो 2023-24 के अनुसार आपको पूछेंगे। तो यहां पर ध्यान रखिएगा, ये 2022-23 से 2023-24 आपको थोड़ी देर पहले करवाया था। तो यहां पर देखिए कि केंद्र से यहां पर देखिए सबसे ज्यादा आपको दिखेगा 27%। वेतन भत्ते, मजदूरी व अधिष्ठान व्यय, सबसे ज्यादा व्यय यहां पर सरकार का होता है, उत्तराखंड राज्य सरकार का होता है। फिर यहां पर दूसरा है बृहत निर्माण कार्य व लघु निर्माण कार्य। और तीसरा स्थान यहां पर आपको जो मिलने वाला है वो पेंशन व अनुतोषित में मिलेगा। ऐसा पूछा जाएगा 2022-23 के अनुसार पेंशन में कितना, या पेंशन या अनुतोषित में कितना खर्च होता है, तो 12.49%। तो एटलीस्ट टॉप 3 आपको याद करके चलने हैं। तो यह बातें हैं दोस्तों, यहां पर इतने आपको याद करने हैं जो आने वाले एग्जाम में आपको पूछा जाएगा। और साथ ही दोस्तों यह ध्यान रखें कि अभी के बजट में जो जारी किया गया है उसके अनुसार भी केवल दोस्तों यहां पर 8 ही नगर निगम बताए गए हैं। जो श्रीनगर है इसे नगर निगम में नहीं जोड़ा गया है, इसे नगर पालिका में जोड़ा गया है। तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, अभी वेबसाइट के अनुसार भी इनके 8 ही नगर निगम बताए गए हैं। और नगर पालिकाओं की संख्या आप देखोगे तो यहां पर आप देखोगे यह है टोटल 43।
तो 43 नगर पालिकाएं, जो नगर पालिका परिषद है, ये यहाँ पर बताई गई हैं। और इसके अलावा देखिए, जेंडर बजट से भी एक प्रश्न बन सकता है। शुरुआत कब होती है? शुरुआत होती है 2007-8 में। और दूसरा इंपॉर्टेंट फैक्ट आपको यह ध्यान रखना है कि 2023-24 में महिलाओं के लिए या फिर जो जेंडर बजट रखा गया है वो कितने करोड़ का रखा गया है? तो वह है दोस्तों 13,920.12 करोड़। तो यहां पर यह है, अगर 2022 के अनुसार पूछे तो वह था 13,771। तो यहां पर दोस्तों यह बातें हैं जो आने वाले एग्जाम में आपको पूछे जाएंगे, यह सबसे इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा आर्थिक समीक्षा की रिपोर्ट अभी पब्लिश नहीं हुई है, जैसे ही पब्लिश होती है तो वहां से भी जो सबसे इंपॉर्टेंट प्रश्न बन सकते हैं आपके लिए लाएंगे। तो यहाँ पर दोस्तों इतना ही है। कल दोस्तों करंट अफेयर की क्लास लाएंगे, आज लाना था लेकिन थोड़ा समय नहीं बन पाया है। कल जरूर आएगी क्लास करंट अफेयर की, वहां पर डिस्कस करेंगे 100 एमसीक्यूज के साथ। तो यहाँ पर दोस्तों इतना ही है, मिलेंगे आपको नई वीडियो में। धन्यवाद, जय हिंद और जय उत्तराखंड।